नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बीएसएससी पेपर लीक कांड को लेकर आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने मास्टरमाइंड समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले में खुलासा ये हुआ है कि प्रश्न पत्र मोतिहारी से ही लीक हुआ था। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारी इस मामले पर अभी कुछ भी बोलने से जरूर बच रहे हैं। वहीं इसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए जा चुके हैं और दोषियों को किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जांच कर रहा हूं तो बहुत ठीक से जांच कर रहा, वो कर रहा जांच। जो बात आई थी वो बीच में कहीं से कोई समय का 1 घंटा के बाद का कुछ हुआ, पूरे तौर पर जांच कर रहा। वो जैसे ही हमने देखा था तुरंत हमने कहा था कि उसको पूरे तौर पर देखिए, तो दिख रहा बहुत अच्छे ढंग से दिख रहा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर पटना में आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिरकत की और इस मौके पर सीएम ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी उनसे बहुत स्नेह रखते थे और देश के लिए उनके उल्लेखनीय योगदान की वजह से ही उन्होंने वाजपेयी जी के नाम पर राजकीय समारोह बनाने का फैसला किया। तो आप जानते ही हैं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और जिस प्रकार से देश के विकास के लिए उन्होंने काम किया और जो कुछ भी हमारा अपना अनुभव है, एक एमपी के रूप में भी जो उनका हम देखते रहते थे, उनकी बात सुनते रहते थे और बाद में जब हम लोग उनके साथ हो गए और जो सरकार बनी और जिस तरह से काम हुआ पूरे देश भर के विकास के लिए, हम कभी भूल सकते हैं। और कितना वो मानते थे, हमको 3 तरह के विभाग को सौंपा और एक तरह से जो काम करवाए और जिस तरह से जो कुछ भी प्रस्ताव रहता था हमारा, उसको एक चीज को मानते थे और कितना ज्यादा प्रेम के साथ सब कुछ कराते थे। तो हम कभी उनके प्रति जो श्रद्धा का हमारा भाव है और जिस तरह से वो मानते थे, इसको हम कभी जीवन में नहीं भूल सकते। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने उनके जन्म दिवस के अवसर पर सरकारी समारोह का निर्णय ले लिया और यहाँ पर हो रहा है बहुत अच्छे ढंग से। तो पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेताओं ने अटल सभागार में उनकी मन की बात को सुना और इस दौरान पीएम की कही बातों को सभी नेता ध्यान से सुनते हुए नजर आए। अटल बिहारी वाजपेयी पर सीएम नीतीश के दिए बयान पर बीजेपी नेताओं ने कहा कि अगर उनसे ऐसा लगाव है तो साथ क्यों छोड़ा। अटल जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में और जननेता के रूप में उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने में जो योगदान किया है, आज उनके विरोधी भी उसकी सराहना करते हैं। कम से कम वाजपेयी जी की अगर आप उपलब्धियों की या उनकी खूबियों की चर्चा करें तो उनका अनुसरण भी करते नीतीश जी, तब समझ में आता है कि आप वाजपेयी जी से प्रभावित हैं। आपने तो केवल वाजपेयी जी के समय का लाभ लिया और उस लाभ के बल पर आज बिहार में अपने आप को स्थापित किया। ये वाजपेयी जी हैं जिन्होंने आपको बिहार के मुख्यमंत्री के लिए आगे किया। नए साल की आहट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में आखिरी बार मन की बात की और ये मन की बात का 96वां एपिसोड था। 2022 का ये आखिरी एपिसोड भी था। पीएम ने 2022 की उपलब्धियों का जिक्र किया और 2023 की चुनौतियों पर चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीते कुछ सालों से हमने स्वास्थ्य सेक्टर की बात करें, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो इससे जुड़ी कई बड़ी चुनौतियों पर विजय पाई है। इसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे मेडिकल एक्सपर्ट, साइंटिस्ट और देशवासियों की इच्छा शक्ति को जाता है। वहीं सबके प्रयास से कालाजार नाम की बीमारी अब तेजी से खत्म होने की कगार पर है। ये बीमारी बिहार और झारखंड के 4 जिलों तक ही अब सीमित रह गई है, सिमट कर रह गई और जल्द ही इसे पूर्ण रूप से खत्म कर लिया जाएगा। कुछ समय पहले तक कालाजार का प्रकोप 4 राज्यों के 50 से अधिक जिलों में फैला हुआ था, लेकिन अब ये बीमारी बिहार और झारखंड के 4 जिलों तक ही सिमट कर रह गई है।
कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार सरकार अलर्ट मोड पर है। अन्य देशों में बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर अब जांच तेज कर दी गई और पिछले 24 घंटे की अगर हम बात कर लें तो कुल 45,912 लोगों के स्वास्थ्य की जांच, कोरोना जांच की गई। जांच में कोई मरीज पॉजिटिव नहीं पाया गया, ये बड़ी राहत। वहीं बिहार में कोरोना का एक भी एक्टिव केस इस वक्त नहीं है और ये इस वक्त बड़ी जानकारी, जिसमें बिहार के लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है क्योंकि अलर्ट मोड पर बिहार सरकार भी। तो देश में कोरोना के मौजूदा हालात पर सीएम ने कहा कि बिहार में सभी लोगों ने कोरोना का वैक्सीन ले लिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में कि अगर बाहर की बात करें तो बिहार में अगर बाहर से कोई आता है तो उन आने वाले लोगों की जांच के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। से शुरू हुआ है तो बिहार में एकदम अलर्टनेस रहा और बिल्कुल जांच भी कराते हैं, टीकाकरण भी कराते हैं। जब कभी कुछ हुआ तो लोगों के इलाज का भी प्रबंध किया गया। हर तरह से आप एक एक चीज को जानते हैं। अब इस बार जो फिर चला था, इसी साल 2 बार आ गया था, तो जब कुछ भी हुआ तो एक एक करते हुए जांच करवा रहे हैं। अभी तक ऑलमोस्ट हर दिन लगभग 45-50 हजार का जांच जरूर हो जाता है और टीकाकरण भी चल रहा है। 4,000, 5,000, 6,000 जो भी जितना हो सके, जितना टीकाकरण भी हो रहा है, वो सब तो काम हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन अब शून्य पर आ गया। लेकिन खैर इसको मान करके नहीं चलना, कहीं दूसरी जगह शुरू हो गया और केंद्र भी अलर्ट कर रहा है और एक एक चारों तरफ से जानकारी मिल ही गई है, तो इस पर तो हमेशा अलर्ट रहना। 2023 में नीतीश कुमार बीजेपी विरोधी राजनीतिक पार्टियों को एक मंच पर लाने की कवायद में जोर शोर से जुटने वाले हैं, जिसका इशारा उनके बेहद करीबी राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान की। देखिए, नीतीश कुमार का अभी भी व्यक्तित्व बड़ा है। मैं मानता हूं उन्होंने यह साफ कह दिया है कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूं। लेकिन इससे भी बड़ा काम वो कर रहे हैं कि जो भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन विपक्षी दलों की एकता सबसे महत्वपूर्ण है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम नीतीश कुमार ने अनाउंस किया। तो ये अनाउंस तो किया, लेकिन वैसी परिस्थितियां भी आ सकती है एक समय क्या कि जब नीतीश कुमार को भी चेहरा बनाया जा सकता है। भविष्य के सवाल भविष्य पर अभी छोड़िए, और सबसे अच्छा है कि विपक्षी एकता सबसे महत्वपूर्ण है। इसी को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। नॉर्थ सिक्किम के जेमा में सड़क हादसे में शहीद जवान प्रमोद सिंह का पार्थिव शरीर आज सुबह उनके पैतृक गांव आरा के वामपाली पहुंचा, जहां तिरंगे में लिपटे शहीद के शव को देखकर परिजनों में हाहाकार मच गया। चारों ओर चित्कार की गूंज सुनाई देने लगी। शहीद के दोस्त और रिश्तेदारों के साथ भोजपुर के डीएम और एसपी सहित तमाम पदाधिकारियों ने शहीद के अंतिम दर्शन करने के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी। डीएम ने इस दौरान शहीद की पत्नी को मुआवजे के तौर पर 11 लाख रुपए का चेक सौंपा। बहुत काफी गर्व करते हैं कि देश के लिए शहीद हैं। बहुत ही नेक दिल इंसान थे और ऐसा आज हम लोग को लग रहा है कि इस टोले का एक सितारा चला गया है। इस टोले का वो रौनक था। जब से उसकी नौकरी हुई उसके पहले से ही वो इस टोले का बहुत होनहार लड़का था और कर्मठ लड़का था। बिहार सरकार की यह नीति है, कोई भी सैनिक जो देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देता है उसे 11 लाख रुपए का मुआवजा बिहार सरकार द्वारा दिया जाता है। आज भी शहीद प्रमोद जी की पत्नी जी को जिला प्रशासन द्वारा 11 लाख रुपए का चेक दिया गया है। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर और चमनिया दियारा में कई थानों की पुलिस ने शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और हजारों शराब के जो यहां पर केन छिपा कर रखे गए थे, जो जमीन खोदकर यहां पर ड्रम में शराब को रखा गया था, उन शराबों की बरामदगी की गई और उसके बाद इसे नष्ट किया गया है। सुबह से ही दियारा पहुंची पुलिस की टीम देखिए हाथ में कुदाल लेकर के दियारा की जमीन को खोदती हुई नजर आई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर शराब माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए, इस सिंडिकेट को खत्म करने के लिए लगातार पुलिस की तरफ से इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। यहां से पुलिस ने देसी शराब के ड्रम बालू के अंदर से निकाले और इसी स्थान का जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष रंजन ने। लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ जो है पुलिस की कार्रवाई जारी है। आप देख सकते हैं कि भागलपुर के शंकर दियारा में हम अभी है
और लगातार जो है यहाँ पुलिस जो है शराब को निकाल रही है। ये जो दियारा का जो बालू भरा खेत है, इसमें गड्ढे खान के जो है देखिए ड्रम जो है छुपा छुपा के जो है शराब माफिया रखे हुए थे, और शराब बना को यहाँ पर भारी मात्रा में शराब भी रखी गई है। कई ऐसे ड्रम है, सैकड़ों ड्रम को जो है आज खोजा गया है पुलिस के द्वारा। कुदाल चला चला कर जो है यहाँ पर ऐसे ड्रमों को निकाला गया है जमीन के नीचे से, और काफ़ी मात्रा में गैस सिलेंडर और ड्रम जो है बरामद किए हुए हैं। वही हजारों लीटर शराब जो है यहाँ पर बनी हुई मिली है, जिसको अब मिट्टी में बहाकर विनष्ट किया जा रहा है। सुबह 4 बजे से ही ये पूरी कार्रवाई चल रही है। CIT की टीम है और कई थानों की पुलिस है जो लगातार अहले सुबह से ही यहाँ पर छापेमारी कर रही है। यहाँ पर है सर, कब से छापेमारी की जा रही है और कितनी मात्रा में बरामदगी की गई है सर? अभी तो छापामारी जारी है और बरामदगी का प्रयास अभी और जारी है। अभी तो टोटल अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन अभी चल ही रही छापामारी चारों तरफ। पूरे बृहद पैमाने पर 5 थाने का पुलिस है, यहाँ पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये शंकरपुर दियारा, चमन्नी दियारा, इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर शराब बनाने का ये धंधा चल रहा था। ऐसी सूचना थी, गुप्त सूचना, और इसी गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है। बड़ी मात्रा में शराब, अवैध निर्मित शराब, ये सिलेंडर, शराब में बनाने का चूल्हा और ड्राम जिसमें शराब रखा जाता है, बड़ी मात्रा में बरामद हुआ है। आप देख सकते हैं कि कई गड्ढे यहाँ पर हैं, और गड्ढों में जो है पूरे दियरा क्षेत्र में जो है बालू जहाँ पर है वहाँ कुदाल लेकर जो है पुलिसकर्मी आज जो है वो शराब की खोज कर रहे हैं, और शराब वहाँ से मिल भी रही है। भारी संख्या में जो है शराब को विनष्ट किया गया है, और लगातार जो है पुलिस के जवान इसको खोजने में लगे हुए हैं कि कहीं से ये शराब 1 जनवरी जो है नया साल के जश्न के लिए जो बनाया गया था उसमें कहीं से खलल ना हो, और लोग शराब पी के कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो और जहरीली शराब से मौत ना हो। इसको लेकर जो है पुलिस लगातार तत्पर है, और लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, और ये कार्रवाई अभी भी चल रही है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। किशनगंज के कुचाधामन प्रखंड स्थित बड़ी जान पंचायत में बन रहा पुल निर्माण शुरू होने के 5 साल में ही पूरा नहीं हो सका। 5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये पुल नहीं बन पाया, जबकि पुल नहीं होने से 12,000 की आबादी सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। लोगों का ये आरोप है कि बारिश शुरू होते ही नदी में ज्यादा पानी हो जाता है और नाव पर बीमार लोगों को इलाज के लिए लेकर जाना पड़ता है। यही एक निर्भरता उनकी बन जाती है और इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। हाँ, 5-6 साल से देख रहे हैं कि काम चल रहा है, फिर बंद हो रहा है। काम चल यही पुल ना बीच में इसका सेंटरिंग टूट गया था, गिर गया था। हाँ, यही पुल टूट गया। अगला बार बरसात में तो बंद था, तो अभी चालू हुआ है। तो हर बार क्या करना पड़ता है, कैसे जाते हैं आप लोग उस पर? नाव का व्यवस्था करना पड़ता है। हम लोग को नाव भी नहीं मिलता, टूटा फूटा नाव है कि नाव से जाना आना पड़ता है। घोड़ा नहीं जाता है। और इसका कब्रिस्तान भी नदी के इस पार है, जो कि अगर कोई आदमी का इंतकाल कर जाता है, ज्यादा गांव मुसलमान की भी है, तो उन लोगों को नाव पर चढ़ा के लाश को इस पर लाना पड़ता है। कटिहार में देर रात आपसी विवाद में पड़ोस के ही युवकों पर चाचा और भतीजा को गोली मारने का मामला सामने आया। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित होकर प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, मारपीट हो रही थी भाई के साथ, और भाई को बहुत मारे हैं। मारने के बाद क्या है, भाई मारने के बाद फिर मैंने पूछा क्या हुआ, तो भाई बोले कि ऐसे ऐसे मेरे को मार पड़ी है। वही मैं पूछने के लिए गया, बस जैसे मैं पूछने के बाद वो मेरे को पिस्टल निकाल के वो मेरे को गोली मार दी। वो मारने का वजह कुछ नहीं है सर, यहाँ बुला के झूठ मूठ का सर 1 हफ्ते पहले प्रोग्राम किए थे गणेश यादव का बेटी के शादी में। अब पूरा मोहल्ला समाज से पूछ सकते हैं। मेरा जबकि प्रोग्राम इतना अच्छा हुआ, फिर भी लाइट पूरा फोड़ दिया, मरकरी तोड़ दिया, पंडाल फाड़ दिया, कुर्सी तोड़ दिया, टेबल तोड़ दिया। उसी में हम लोग मारने वाला लड़का कैसा है? मारने वाला लड़का क्रिमिनल है, बैकग्राउंड पूरा खराब है। पूरा किसी इस एरिया में किसी से नहीं बनता है उससे किसी। रोजी रोजगार के लिए बिहार से दूसरे देशों में जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2022 की अगर बात करें तो इस साल बिहार से तकरीबन 4 लाख लोगों ने अपना पासपोर्ट बनवाया। इसमें 53,000 लोग केवल खाड़ी देशों में पहुंचे। बिहार में पासपोर्ट धारकों की बढ़ती संख्या पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से हमारे सहयोगी संजय कुमार। बिहार में रोजगार
राजनीतिक तौर पर एक अहम मुद्दा है। नीतीश सरकार ने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के अलावा 10 लाख रोजगार की व्यवस्था करने का भी दावा किया है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर यह है कि बिहार से बाहर जाकर नौकरी करने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं है। दरअसल जिस तरीके से बिहार में पासपोर्ट बन रहे हैं, वैसे में यह बात सही साबित हो रही है कि बिहार से बाहर जाने वाले काफी संख्या में लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं। बिहार से विदेश जाने वालों की संख्या लगातार इस साल भी बढ़ी है और सबसे अधिक इस साल 53,000 लोग खाड़ी देशों में गए हैं। प्रदेश में पिछले साल की तुलना में लोगों ने 2022 में पासपोर्ट भी अधिक बनवाया है। अगर खाड़ी देशों की बात करें तो यहाँ जाने वालों की संख्या दोगुनी हो गई है। सबसे अधिक सिवान, गोपालगंज और पटना जिले के 25 से 40 साल तक के जो युवा हैं वह खाड़ी देशों में गए हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि सुविधा के लिहाज से अगर देखा जाए तो 12 दिनों में पुलिस सत्यापन रिपोर्ट दे देना है पासपोर्ट का। और बिहार में फिलहाल 35 डाक पासपोर्ट सेवा केंद्र है जहां से कोई भी व्यक्ति पासपोर्ट बनाने के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के 12 दिनों के अंदर पुलिस सत्यापन रिपोर्ट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को भेजी जा रही है। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी खबर है ये कि विदेश जाकर नौकरी करने वालों की संख्या अगर बढ़ी है तो पासपोर्ट बनाने में भी उन्हें हर संभव सुविधा मिल रही है। और यही कारण है कि इस साल एक तरीके से रिकॉर्ड कायम हुआ। तकरीबन 4 लाख लोगों के पासपोर्ट बिहार में बने हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड माना जा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। विश्व में शांति की भावना को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से पाली और संस्कृत परंपरा से जुड़े बौद्ध भिक्षु और लामाओं को एक छतरी के नीचे लाने की पहल का आगाज बोधगया स्थित वटपा बौद्ध मठ में 27 और 28 दिसंबर को किया जाएगा, जिसका शुभारंभ बौद्ध धर्म गुरु 14वें दलाई लामा करेंगे। और इस 2 दिवसीय सेमिनार में तिब्बत और भारत के 150 भिक्षु और लामा के साथ 200 श्रद्धालु शामिल होंगे। 27 और 28 को यह 2 दिवसीय इंटरनेशनल भिक्षु संघ एक्सचेंज प्रोग्राम यानी पाली और संस्कृत, जैसे कि पाली कला जो है आपका श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, और जो यह संस्कृत वाला जो है तिब्बत और जापान, ताइवान, ये सब में है। जो हम लोग को जो 2 सेक्ट या जितना भी हम लोग को सेक्ट है वो एक अम्ब्रेला में ये एक जमीन निकालने के लिए इस होलीनेस का ये उद्देश्य था कि हम जो है एक ही धर्म मानने वाला है, हम लोग क्यों अंतर ये करेंगे। आज राजधानी पटना के लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। शनिवार को छाया घना कोहरा, रविवार को नहीं दिखा और सुबह से बीच बीच में धूप निकल रही है। हालांकि आसमान में बादल भी नजर आ रहे हैं, लेकिन मौसम ऐसा नहीं है कि लोग ज्यादा परेशानी महसूस करें। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। अगर मौसम के मिजाज की बात कर लें तो शनिवार की सुबह राजधानी पटना में घना कोहरा छाया हुआ था। हालांकि आज रविवार की सुबह कहीं कोहरा का नामो निशान नहीं था और भगवान सूरज भी आप देखिए तस्वीरों में उभर कर सामने आए हैं। यानी कल इस वक्त तक घना कोहरा था, तो रविवार की सुबह कोहरा भी नहीं है और आसमान साफ है। हालांकि कहीं कहीं बादल भी दिख रहा है। और कुल मिलाकर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की बात कर लें तो राजधानी पटना और इसके आसपास के इलाकों में आज सुबह से ही 5 किलोमीटर की गति से पछुआ और उत्तर पछुआ हवाएं जो है वो बह रही हैं और इस कारण मौसम में बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। हल्की बूंदाबांदी भी कल हुई थी और रविवार का मौसम जो है वो आपको साफ तौर पे तस्वीरों में नजर आ रहा है कि साफ है। अगर कुल मिलाकर न्यूनतम तापमान की बात कर लें तो आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हालांकि शनिवार को पटना का अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक यानी 12.4 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। कुल मिलाकर मौसम की जो तस्वीर है वो ये है कि रविवार की सुबह राजधानी पटना में आसमान साफ है, हल्की धूप भी निकली हुई है और लोग मौसम का आनंद लेने में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। आईपीएल के 16वें सीजन में महंगे खिलाड़ी के तौर पर बिहार के उभरते क्रिकेटर मुकेश कुमार का सिलेक्शन हुआ है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 5.5 करोड़ रुपए में मुकेश को अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। मुकेश कुमार के साथ क्रिकेट खेलने वाले दोस्तों से बातचीत की संवाददाता गोविंद कुमार ने।
आईपीएल के सीजन 16 में जिस मुकेश कुमार को दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने खरीदा है वो मुकेश का ये गांव है काकड़कुंड गांव, और ये इन्हीं गांव की गलियों में कभी मुकेश कुमार जो है क्रिकेट खेला करते थे और आज जो है आईपीएल तक पहुंच चुके हैं। से यहाँ के लोगों को पता चला है कि मुकेश कुमार का सिलेक्शन आईपीएल में हो गया है और उन्हें दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने खरीदा है। तब से इस गाँव के लोग भी काफ़ी उत्साहित है। ये मुकेश कुमार के गाँव के कुछ युवा हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। कितनी खुशी हो रही है मुकेश कुमार? मुकेश कुमार को बहुत खुशी हो रही है कि वो आईपीएल में चुने गए हैं और वो 5.5 करोड़ में बिके हुए हैं। अच्छा भी खेलते हैं और यहाँ के कांकरपुर के निवासी हैं। वो हम लोग के साथ में वो क्रिकेट भी खेलते थे और यहाँ मंदिर पे कांकरकुंड में। उसके बाद से वो दिल्ली की टीम में चुने गए हैं। ऐसे बहुत खुशी है हमें। क्या कहेंगे मुकेश कुमार का सिलेक्शन हो गया? अब हम तो ये कहते हैं कि पहले हमने के साथ खेलते हैं 5 साल पहले खेलते खेलते पहले बिस्कुट पर खेलते रहनी सन। यार बिस्कुट अपने में सब पूरा गांव को लेकर खेलते नहीं सन। आज उनका बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात बाकी बचपन से ही क्रिकेट के प्रति काफ़ी उनका रुझान रहा है। यही वजह है कि तेज गेंदबाज के तौर पर उनका सिलेक्शन हुआ है। अब वे जो है दिल्ली के कैपिटल्स टीम के साथ क्रिकेट खेलेंगे और गाँव के जो लोग हैं काफ़ी खुश हैं और दुआएं कर रहे हैं कि वो बेहतर प्रदर्शन करें। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।